वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है कि मुश्किल हालात में हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। ये बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा लेके मुल्क चलाती है शॉर्ट टर्म पे। चिंबा साहब, मेरे नजर में इसको क्या नाम दिया जा सकता है? ये एक टोपी ड्रामा है। ये टोपी ड्रामा ये होता है कि आप एक टोपी को उतार के दूसरे सर पर, दूसरे सर की टोपी उठा के उतार। पता नहीं कोई अटका हुआ है, कोई लटका हुआ है, कोई मटका हुआ है, इसमें मुझे समझ नहीं आता ना ये क्या है। यहाँ पे देखें, बात ये है कि वो सऊदी अरेबिया की तरफ से पैसे गालिबन दिए गए हैं। वो तो फवाद चौधरी साहब सारे एक्टिव हो गए, जैसे कि हम बहुत बड़ा तीर मार के आए। अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। उधर से कर्जा आएगा, वो उधर तो उधर चला जाएगा, फिर उसको शो करके उधर से और लेंगे। फिर अब आपको सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन लेनी करेगी जब तक ये पैसे वापस नहीं जाते। मगर फिर ये हुआ, अब ये बहुत अहम बात है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। जी जी। पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस करना है। नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, ये तो यहाँ खाया पिया जाएगा पैसा, दरमियान में पता भी नहीं चलेगा किसी को कहाँ गया पैसा। कि आप अभी तक 3-4 बिलियन के लिए आईएमएफ और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें कर रहे हैं, तो $14 बिलियन कहां से आएगा? फाइनेंशियली तौर पर आप दिवालिया के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। असली कहानी तो कुछ और है। क्या असली कहानी ये है कि ये कैसे मिल गए पैसे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान को अब अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का कर्ज चुकाना है। अभी इमरान खान कटोरा लेकर सऊदी अरब गए, जहाँ से उन्हें भीख मिल गई। पाकिस्तान एक जगह से लोन लेकर दूसरी जगह चुका देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी जगह से लेकर तीसरी जगह चुका देते हैं, यानी इसकी टोपी उसके सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कमर चीमा, शाहिद मसूद, नजम सेठी पाकिस्तान की हालत देखकर आंसू निकल रहे हैं जो रुक ही नहीं रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाइए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें आप बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान को जो $3 अरब मिला है कि जी आप इसको सेफ डिपॉजिट कर सकते हैं अपने स्टेट बैंक में, क्योंकि आईएमएफ कहता है कि अगर आपने हमें ये शो करना है कि आपके अकाउंट में पैसे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और जो आपके मुल्क में फ्लो ऑफ मनी है, और दूसरा को 1.2 से 1.5 बिलियन डॉलर का हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिलना है। बात ये करनी है कि ये हमारी एलीट हमेशा ये बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा लेके मुल्क चलाती है शॉर्ट टर्म पे, कि ये जो $3 अरब है पहले भी पैसे लिए थे, फिर उन्होंने जल्दी मांग लिए। ये क्या हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होगी, पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज कॉम्प्रोमाइज होगा। आप कैसे देखते हैं इस पैसे को जो सऊदी अरब से आया? चिंबा साहब, मेरे नजर में इसको क्या नाम दिया जा सकता है? ये एक टोपी ड्रामा है। ये टोपी ड्रामा ये होता है कि आप एक टोपी को उतार के दूसरे सर पर, दूसरे सर की टोपी उठा के उतर। अब इसका हल जो है वो ये इसको एक बिल्कुल डंग टपाऊ वाले दिन गुजारने वाले दिन है। अब ये उसी सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसी को अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। आज खान साहब 3 रोजा दौरे पर माहौलियात की मीटिंग अटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया गए और वहां जाके मिन्नत समाजिश करके ये पैसा ले आए। 3 बिलियन अकाउंट रखेंगे, 1.2 बिलियन जो होगा किस्तों पर आपको पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा। वो $1.2 बिलियन जो है वो तो इस्तेमाल होगा दुबई में और इंग्लैंड में और अमेरिका में इस्तेमाल होगा। इनकी कैबिनेट जो है वो मजीद प्रॉपर्टियां खरीदेगी, उसका तो कौम को कुछ भी नहीं होगा। कोई उसका बिल्कुल, मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं जाएगा वो, उसका डर है। क्योंकि खान साहब अपने पिछले 3 साल में करप्शन को और मनी लॉन्ड्री को बिल्कुल रोकने में नाकाम रहे हैं। उसका कोई, मैं समझता हूँ उसका फायदा नहीं। अब ये यहाँ पे कुछ चीजें जो इस दफा ये जो पैकेज लिया गया है, कौम को सही तरीके से नहीं बताया गया। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे उन्होंने डिपॉजिट कराया है, जब तक आईएमएफ आपको पैसे नहीं देता। इसका मतलब ये सिग्नल जा रहा है कि आपको आईएमएफ भी हार्ड टाइम दे रहा है, वो भी, उनको भी आपसे एतमाद उठ चुका है। हालांकि आपने पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके बावजूद वो कंडीशन पे कंडीशन।
अब यहाँ पे जो आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बात की है, अब आपको सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन लेनी करेगी जब तक ये पैसे वापस नहीं जाते। तो इन हालात में अगर देखा जाए, और मैं चीमा साहब आपके देखने वालों को एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीश की बात थी। पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस करना है। आपको $14 बिलियन विद इन 3 और 4 ईयर्स देना है। वो किस तरह दे पाएंगे आप? मेरी समझ से बाहर है कि आप अभी तक 3-3, 4-4 बिलियन के लिए IMF और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें कर रहे हैं, तो $14 बिलियन कहां से आएगा? अगर ये हालात आपके चल रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में हैं? आप बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पर आप दिवालिया के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों के एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे बल भी नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है कि मुश्किल हालात में हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। आयशा, असली कहानी तो कुछ और है। क्या असली कहानी ये है कि कैसे मिल गए पैसे। कैसे मिल गए सेठी साहब? जब भी जाके आप मुश्किल बताएंगे तो जाहिर है वो आपकी मदद करेंगे। बरादर इस्लामी मुल्क है। आपने कौन सी उनकी मदद की है? मगर फिर ये हुआ, अब ये बहुत अहम बात है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। जी जी जनाब, तो फिर यहाँ मीटिंग हुई वहां सऊदी अरेबिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब के और उनके जो साथी हैं, चहेते हैं, वो सब उन्हें बैठ के कहा मारेगा यार, उनसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर जनाब एश्योरेंस दी कि जी जैसे ही हम वापस जाएंगे हम वो काम मसला हल कर देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ वो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो आप बताएं फिर आप क्या मांग रहे हैं आपसे? इन्होंने कहा जी ये लिस्ट है जी, ये सारा। ओके ओके ओके, छोड़ दे, नो प्रॉब्लम, वी लुक इनटू इट। आज मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि IMF से मामलात जो हैं वो अभी तक अटके हुए हैं और कोई हल नहीं निकल सका है। पता नहीं कोई अटका हुआ है, कोई लटका हुआ है, कोई मटका हुआ है, इसमें मुझे समझ नहीं आता ना ये क्या है। यहाँ पे देखें, बात ये है कि वो सऊदी अरेबिया की तरफ से पैसे गालिबन दिए गए हैं, वो उधर से उधर देंगे, उसके नतीजे में क्या मामला हल हो जाएंगे। इसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए कोई। उधर से कर्जा आएगा, वो उधर तो उधर चला जाएगा, फिर उसको शो करके उधर से और लेंगे, फिर उनकी शराइत भी पूरी करनी है साथ साथ। बिल्कुल शराइत नहीं, अगर मतलब देखें, ये तो रिजर्व शो करके तो क्या उनकी शराइत खत्म हो रही है? ऐसा नहीं हो रहा ना, शराइत तो उनकी अपनी जगह है। मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, वो अपनी जगह है। क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ज़खायर बढ़ गए तो उन्होंने कहना है कि 300 अरब के टैक्सी ना लगाओ, तुम 250 अरब के लगा लो, तुम 200 अरब के लगा लो। ऐसा नहीं होने जा रहा। वो शराइत तो उनकी अपनी जगह है सारी। तो ये वजाहत होनी बहुत जरूरी है हुकूमत की तरफ से कि क्या IMF की शराइत, इस पैसे के आने से IMF की शराइत के ऊपर कोई असर नहीं, फर्क पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, ये तो यहाँ खाया पिया जाएगा पैसा, दरमियान में पता भी नहीं चलेगा किसी को कहाँ गया पैसा।